दोस्तों 1920 से 1940 के दशक तक हिटलर नाम का एक ऐसा तानाशाह राज करता था जिसके खौफ के आगे किसी की भी सर उठाने की हिम्मत नहीं होती थी। फिर चाहे सामने वाला कितना ही बड़ा सम्राट क्यों ना हो, हिटलर मानव इतिहास के सबसे क्रूर इंसानों में से एक था। ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिटलर का पूरा जीवन कैसा रहा और इतना प्रभावशाली शासक होने के बावजूद उसने आत्महत्या क्यों की? आज के इस वीडियो में हम आपके लिए हिटलर की वो अनसुनी दास्तान लेकर आए हैं जिसके बारे में कोई बात तक नहीं करता। 20 अप्रैल सन 1889 के दिन ऑस्ट्रेलिया में एलोइस हिटलर और क्लारा हिटलर ने अपने चौथे बच्चे को जन्म दिया और उसे नाम मिला एडोल्फ हिटलर का। शुरू में उसका परिवार ऑस्ट्रिया में ही हंसी खुशी रहता था, लेकिन बाद में अज्ञात कारणों की वजह से उन्हें तब जर्मनी आना पड़ा जब एडोल्फ की उम्र सिर्फ और सिर्फ 3 साल थी। जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखते हुए हिटलर ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद जब अगस्त 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा तब वे एक सैनिक के रूप में दूसरी यूरोपीय शक्तियों और अमेरिका के खिलाफ लड़े। युद्ध के दौरान उन्होंने विशिष्टता के साथ जर्मनी के पश्चिमी मोर्चे पर लड़ाई लड़ी। जंग में वे एक साहसी और सक्षम सैनिक साबित हुए और बहादुरी के लिए उन्हें पहले आयरन क्रॉस से सम्मानित भी किया गया। हालांकि पूरी दृढ़ता से लड़ने के बावजूद जर्मनी को 1918 में सरेंडर करना पड़ा और युद्ध उसी के साथ समाप्त हो गया। नतीजा ये हुआ कि जर्मनी सहित दूसरे हारे हुए देशों पर फ्रांस, ब्रिटेन और जीते हुए अन्य देशों द्वारा कई सारी पाबंदियां और कई सारे नियम कानून लागू किए गए। जर्मनी को एक तो युद्ध की वजह से काफी आर्थिक नुकसान हो चुका था और दूसरा जीते हुए देशों ने टैक्स की रकम और अधिक बढ़ा दी थी, जिस वजह से जर्मनी की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही थी। लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं रह गया था, रोजगार की भयंकर कमी हो गई और भुखमरी की वजह से लोग बीमार हो रहे थे। यहाँ तक कि इलाज के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। हालांकि उस वक्त के जर्मनी के शासक को जनता की दयनीय स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और उसकी अय्याशियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, जिसके साथ जनता के हालात भी बद से बदतर होते चले जा रहे थे। जर्मनी की जनता में वहाँ के शासन के प्रति क्रोध बढ़ता जा रहा था। ये वो समय था जब जर्मनी में यहूदी लोग काफी संख्या में निवास करते थे और जर्मनी के लोगों को ऐसी गलतफहमी थी कि जर्मनी की हार कहीं न कहीं यहूदियों की वजह से ही हुई है। हिटलर ने लोगों की इस भावना को अपना हथियार बनाया और उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक नई पार्टी बनाई जिसे पूरी दुनिया में आज नाजी के नाम से जाना जाता है। हिटलर ने अपने भाषण के माध्यम से लोगों को ये समझाना शुरू किया कि जर्मन पूरे विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली हैं और जर्मनी वासियों को पूरे विश्व में राज करना चाहिए ताकि वो पूरे विश्व को अपने हिसाब से सही ढंग से चला सकें। धीरे धीरे हिटलर की ये बातें जनता के दिलो दिमाग पर छा गईं और जर्मनी की जनता हिटलर के सपोर्ट में आती चली गई। हिटलर को जनता से काफी लोकप्रियता मिली। जनता के समर्थन को देखते हुए हिटलर ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। 1932 में भले ही हिटलर राष्ट्रपति का चुनाव हार गया, लेकिन 1933 में उसे जर्मनी का चांसलर बनने से कोई नहीं रोक सका और इसके बाद शुरुआत हुई विनाश की। कुछ ही समय में हिटलर ने साम्यवादी पार्टी को अवैध घोषित कर दिया और यहूदियों के नरसंहार का सिलसिला शुरू कर दिया, जिसमें तकरीबन 60 लाख यहूदी मारे गए। तत्कालीन राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद हिटलर ने स्वयं को राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायाधीश भी घोषित कर डाला। हिटलर ने जर्मनी की सैन्य शक्ति को बढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे हिटलर के दिमाग में अन्य देशों के साथ युद्ध करके पूरी दुनिया में कब्जा करने की भावना जागृत होने लगी। परिणाम स्वरूप इटली और जापान के शासक भी हिटलर के साथ हो गए। जर्मनी, इटली और जापान ये तीनों ही देश ऐसे थे जिनसे हर देश घबराता था और इनका डटकर सामना करने के लिए अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन इन तीनों शक्तिशाली देशों ने भी अपना एक अलग गुट बनाया, जिसमें सोवियत संघ ने भी इनका साथ दिया। 1 सितंबर 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, जिसमें पूरी दुनिया 2 भागों में बटी हुई थी, जहां एक तरफ जर्मनी, इटली और जापान थे तो वहीं दूसरी ओर अन्य कई देश। इस युद्ध में सबसे पहले जर्मनी ने अचानक पोलैंड पर हमला कर दिया। एक पुरानी संधि के तहत पोलैंड पर हमला होने पर इंग्लैंड को उसकी रक्षा करने के लिए आगे आना पड़ा, जिसमें फ्रांस ने भी इंग्लैंड का साथ दिया। लेकिन इतना सब होते होते जर्मनी पोलैंड पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका था। धीरे धीरे एक के बाद एक हिटलर ने नॉर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम, हॉलैंड और फ्रांस पर भी हमला कर दिया और इन सभी देशों को हिटलर के आगे झुकना पड़ा। इतने देशों को जीतने के बाद हिटलर का हौसला काफी बढ़ चुका था और वह पूरे विश्व पर अपना राज करना चाहता था। हिटलर ने अपना अगला कदम इंग्लैंड की तरफ बढ़ाया, लेकिन इंग्लैंड भयानक तबाही झेलने के बावजूद पीछे नहीं हटा और इसी वजह से हिटलर ने इंग्लैंड के विरुद्ध अपने पूरे जीवन की पहली हार का सामना किया। इसके बाद हिटलर ने रूस पर भी हमला किया, लेकिन उनके सैनिकों की दृढ़ता के कारण हिटलर रूस भी नहीं जीत पाया और वहाँ पर उसने लगातार अपनी दूसरी हार देखी। लगातार 2 बार जर्मनी की हार से एक बात सभी को समझ आई कि अगर सारे मित्र देश मिलकर हिटलर का मुकाबला करें तो उसे पूरी तरह से हराया जा सकता है। इसी रणनीति के तहत रूस, अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस ने मिलकर इटली पर हमला कर दिया और वहाँ के शासक मुसोलिनी को मजबूरन उनके आगे सरेंडर होना पड़ा। हार के बाद जब मुसोलिनी को कैद किया गया तो उसे मानव इतिहास के सबसे खूंखार टॉर्चर सहने पड़े, जिससे उसकी तड़प तड़प कर मौत हुई। इटली को इस तरह हारते देखकर हिटलर को एक बड़ा झटका लगा। ये साल था 1945 और अभी भी द्वितीय विश्व युद्ध चल ही रहा था कि अचानक खबर आई कि अमेरिका
अमेरिका की ओर से जापान पर 2 परमाणु बम गिरा दिए गए। इस घटना के बाद जापान ने भी सरेंडर कर दिया और जापान में होने वाले भयानक विनाश को देखकर काफी सारे देशों की अमेरिका के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत भी टूट गई। हिटलर के दोनों समर्थक इटली और जापान उससे अलग हो गए थे, जिससे अब हिटलर बिल्कुल अकेला पड़ गया था। इसी मौके का फायदा उठाकर सभी मित्र देश अब जर्मनी की तरफ बढ़ रहे थे। जर्मनी बाहर से सबका डटकर सामना कर रहा था, लेकिन अंदर से सच में कमजोर पड़ गया था। इसी तरह युद्ध के बाद कई देशों की सेनाएं जर्मनी की राजधानी बर्लिन की सीमा में घुस रही थी। उन्हें खबर थी कि हिटलर बर्लिन में ही मौजूद है। हिटलर के कई अपने विश्वसनीय और खास लोग थे, जिन्होंने उसकी जानकारी दूसरों तक पहुंचाई और ये विश्वासघात ही कहीं न कहीं हिटलर के विनाश का बीज बना। भविष्य में आने वाले खतरे को देखते हुए अपनी सुरक्षा के चलते हिटलर ने पहले से ही बर्लिन में एक अंडरग्राउंड बंकर बना रखा था, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता था। ये बंकर जमीन से 50 फीट नीचे बना हुआ था। बर्लिन के नाजुक हालातों को देखते हुए हिटलर अपने कुछ विश्वसनीय लोगों और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसी बंकर में जाकर रहने लगा। उसे अपनी सेना पर भरोसा था कि वो दुश्मन सैनिकों को वहां से खदेड़कर जीत हासिल करेंगे, लेकिन जैसा हिटलर सोचता था परिणाम उसके विपरीत हुआ। रूस के सैनिक दिन रात हिटलर की खोज में लगे हुए थे। अब हिटलर के पास सरेंडर के अलावा आत्महत्या का ही मार्ग शेष रह गया था, लेकिन हिटलर जानता था कि अगर उसने सरेंडर कर दिया तो उसका भी हाल इटली के शासक मुसोलिनी जैसा ही होगा, जो वो सपने में भी नहीं चाहता था। अब हिटलर के पास आत्महत्या करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे पता था कि अब उसकी मौत करीब है, लेकिन मरने से पहले उसने बंकर में कैद अपनी गर्लफ्रेंड ईवा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। और जंग के ऐसे कड़े हालातों में जहां मौत सर पर खड़ी थी, हिटलर के गार्ड ने जैसे तैसे एक प्रीस्ट को ढूंढा और उन दोनों ने अपने रिश्ते का सम्मान रखते हुए न सिर्फ शादी रचाई, बल्कि एक छोटी सी पार्टी भी बंकर के अंदर ही की। अपनी शादी के बाद हिटलर ने गार्ड को बुलाया और उससे कहा कि मेरे मरने पर मेरी डेड बॉडी जला देना। ईसाई धर्म का होने के बावजूद दफनाए जाने के बजाय हिटलर ने अपनी बॉडी को जलाने की बात क्यों कही, ये किसी को समझ नहीं आया। और उसने अपने साथ साथ खुद से संबंधित सारी चीजों को भी जलाने के लिए कहा, सिर्फ एक पेंटिंग को छोड़कर, जिसे हिटलर ने बर्लिन के बाहर ले जाने के लिए कहा। अपनी आखिरी इच्छा बोलकर अपने पकड़े जाने के एहसास को समझने के बाद हिटलर अपनी गर्लफ्रेंड ईवा के साथ अपने रूम में जाता है और रूम के बाहर उसका गार्ड रोजर मौजूद रहता है, लेकिन हिटलर उसे निर्देश देता है कि उसे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। कुछ समय बाद हिटलर के बंद कमरे से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और जब उस कमरे का दरवाजा तोड़कर लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ का नजारा बड़ा ही भयानक होता है। हिटलर की लाश वहीं टेबल पर पड़ी थी और साथ ही ईवा भी साइनाइड के सेवन से मर चुकी थी। हिटलर ने पहले ही अपने एक सैनिक के द्वारा लगभग 200 लीटर पेट्रोल मंगवा लिया था और इस पेट्रोल से हिटलर की लाश और उससे जुड़ी सारी चीजों को जला दिया गया और साथ ही साथ ईवा की बॉडी को भी दफना दिया गया। कुछ ही दिनों बाद रूसी सेना उस बंकर में पहुंची तो उन्होंने हिटलर को ढूंढने के लिए पूरा शहर छान मारा और एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। हालांकि हिटलर के मरने के सबूत उन्हें बंकर से मिल गए थे और हिटलर के गार्ड ने भी उसके मरने की जानकारी दे दी थी। बहुत खोजे जाने पर भी जब हिटलर के कोई जिंदा अवशेष नहीं मिले तो सारी छानबीन के आधार पर यह कंफर्म कर लिया गया कि 29 अप्रैल 1945 के दिन हिटलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। कुछ लोगों ने हिटलर के जीवित होने का दावा किया। कहानियां बनाई गई कि हिटलर चुपके से ब्राजील आ गया था और वहां पर 90 साल की उम्र तक जिंदा रहा, पर इस सच्चाई में कितनी वास्तविकता थी ये आज तक कोई साबित नहीं कर पाया। हिटलर जैसा धार्मिक व्यक्ति आखिर अपने अंतिम समय में धर्म को कैसे ठुकरा सकता है, ये आज भी लोगों की समझ में नहीं आता। इसके अलावा हिटलर की लाश से लेकर उसके मारे जाने के कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण हिटलर की मृत्यु आज भी एक रहस्य है और शायद अनंत काल तक अब इस रहस्य को कोई नहीं सुलझा पाएगा। हालांकि हिटलर की मौत को लेकर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।